हेलो स्टूडेंट्स, आपको अपने चैनल कॉन्सेप्ट माइंड बाय उमा सर पर स्वागत है। आज का वीडियो खास है उन बच्चों के लिए जो 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो देखते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग सेट 3 तक डिस्कस कर चुके थे, जिसमें लगभग 300 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आज सेट 4 आपके सामने नजर आ रहा है। लेट्स बिगिन नाउ, लेट्स स्टार्ट। क्या बोला जा रहा है? बोला गया है किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकों को मिलान बिंदु को कहा जाता है। तो इसे हम बोलते हैं अंतःकोण, मध्य केंद्र, लंब केंद्र या बाह्य कोण। तो इसे हम बोलेंगे मध्य केंद्र। माध्यिका जहां पे मिलता है उसको हम बोलते हैं मध्य केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पर देखते हैं। सेकंड देखिएगा, आकृति में यदि AB का मान दिया हुआ 3.4, तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हो गया 3.4। BD दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC दिया हुआ है, BC देखिए, BC मतलब टोटल यहां से यहां तक ये पूरा दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर, यानी गारंटी की 6 होगा। तो AC का मान ज्ञात करना था, होगा यदि AD कोण A के समद्विभाजक है। तो AD जो है वो कोण A के समद्विभाजक है। तो यहां लगाएंगे हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय के अनुसार चला जाए तो इसको लिख सकते हैं AB बटा AC। AB बटा AC, इसके बगल वाला भुजा है आपका BD, इसे लिखा जाएगा BD, और AC के बगल वाला भुजा है आपका CD, यहां आप लिख देंगे CD। और AB का मान देखा जाए तो वो है 3.4, AC नहीं मालूम है, छोड़ देते हैं। BD दिया हुआ आपका 4, CD मालूम है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 AC का मान आ जाएगा 4 गुने 3.4, यानी कि AC का मान हो जाएगा 6 गुने 3.4 बटा 4। डिवाइड करते हैं तो ये 3 बार में गया, फिर 2 से ये गया 1.7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इसका मान आएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि आपका राइट आंसर होगा 5.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए जो था वो सही था। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखा जाए, बोला गया था यदि ABC समरूप त्रिभुज DEF, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप है तो मैं 2 त्रिभुज बना लेता हूं। ये त्रिभुज हो गया आपका ABC, और एक और त्रिभुज दिया हुआ था DEF, एक और त्रिभुज बना लेते हैं DEF। ठीक है, AB का मान 10 दिया हुआ था, ये 10 सेंटीमीटर है। DE किधर है? DE का मान दिया हुआ था आपका 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल का अनुपात DEF के साथ पूछा गया था। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसका वर्ग कर लेना है, इसका वर्ग कर लेना है। तो इसको वर्ग करेंगे तो 100 बाई, इसको वर्ग करेंगे तो 64 आएगा। इसको काटने पर आएगा आपका, काट सकते हैं 4 बार में, तो 4 से काटेंगे तो 25, नीचे हो जाएगा आपका 16, यानी कि 25:16 होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए 4 में क्या बोला गया, यदि एक व्यक्ति 12 मीटर दूर पूरब दिशा की ओर चलकर 5 मीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है, वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। कोई व्यक्ति है जो 12 मीटर पूरब की ओर जाता है, तो 12 मीटर पूरब की ओर चला गया। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि चलकर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो यह आदमी जो है वो चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला गया। तो पूछा गया है कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि ये 5 मीटर हो गया और ये 12 मीटर हो गया, तो गारंटी कि 13 मीटर होगा पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि 13 जो है वो सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5th में। देखिए 5th नंबर में क्या बोला गया था, बोला गया है वृत्त के अंदर एक बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या होगी। वृत्त के अंदर
वृत्त के अंदर एक बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या होगी, तो वृत्त के अंदर से एक भी स्पर्श रेखा नहीं बन सकता है, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होता है वो वृत्त के बाहर बाहर होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, छठा देखते हैं। वृत्त के बाहर के एक बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या होगी। कोई वृत्त है, उसके बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही होती है, इसलिए 2 जो होगा वो सही आंसर होगा। सेवेंथ नंबर देखा जाए, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है, तो उस रेखा को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। 8 नंबर देखा जाए, यदि अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है 14, तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है, तो व्यास हो गया तो त्रिज्या हो गया 7, परिधि की बात किया जा रहा है तो परिधि होगा पाई आर, तो 22/7 गुने 7 जब करेंगे तो कट जाएगा, इसलिए 22 सेंटीमीटर जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला 9th नंबर देखते हैं। 9th नंबर में क्या बोला गया है, 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है। तो वृत्त के परिधि का अनुपात और वृत्त के त्रिज्या का अनुपात समान होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2/3 ही लिखाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 10th में देखिए क्या बोला गया था। 10th में देखा जाए, 2 संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास, 2 संकेंद्रीय वृत्त है, एक वृत्त ये है एक वृत्त ये है, दोनों के व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या यानी कि भीतरी त्रिज्या होगा 2 सेंटीमीटर और ये बाहरी त्रिज्या जो देख रहे हैं वो होगा 3 सेंटीमीटर। उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निकालना था, मतलब ये जो देख रहे हैं आप, इसका क्षेत्रफल पूछा गया था। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कर लेंगे, तो पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान पाई के ही रूप में रहने देना है, तो छोड़ दीजिए, पाई को हम पाई के रूप में ही रहने देते हैं, तो पाई छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखाएगा, तो 3 का स्क्वायर होता है आपका 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट 11th नंबर देखा जाए। 11th में क्या बोला गया था, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 मीटर 2 मीटर 1 मीटर है, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया था। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात किया जा रहा है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस लिखते हैं LH, इसलिए 2 × LB मतलब 3 × 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 × 1 होगा, प्लस 3 × 1 लिख सकते हैं। इसको जब हम गुना करेंगे तो 2 × 6 प्लस 2 प्लस 3 आएगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 6 2 8 3 11 हो गया, 11 2 × 2 होता है आपका 22, इसलिए 22 मीटर स्क्वायर जो है वो सही आंसर होगा। चलिए बोल रहा था 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। कोई एक बड़ा घन है, उससे छोटे एक घन बनाना है, बड़े वाले घन का भुजा का मान मालूम है, छोटा एक और घन बनाना है, तो पूछा जा रहा था कि घनों की संख्या कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि n घन बनता है, तो कहा जा सकता है कि इसका आयतन जो होगा वो n गुने छोटे वाला आयतन के बराबर होगा। तो बड़े वाला आयतन का लिखा जा सकता है 8 के पावर 3 बराबर n नहीं मालूम है, a 2 का क्यूब होगा। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 8 × 8 × 8 बराबर लिखा जा सकता है n × 8, 8 से 8 गया, इसलिए n का मान आ गया आपका 64, इसलिए कितने घन बनेंगे 64। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 11th नंबर के 12th कंप्लीट हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में क्या बोला गया था, एक बेलन के आधार की त्रिज्या
एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इस बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, लिखा जाता है 2 पाई आर एच लिखते हैं। सब कुछ का मान रखते हैं तो 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या का मान हो गया 7, ऊंचाई हो गया 10 रख देते हैं, 7 से 7 गया, गुना करने के बाद इसका मान आएगा 440 मीटर या सेंटीमीटर, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसलिए आपका आंसर सही होगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 14th नंबर। देखिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है तथा ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो वे उनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r1h बटा लिख सकते हैं 2 पाई r2h। देखिए ये दोनों कट गया, यानी कि दोनों को गुणा कर देना है सिंपली। तो 2/3 गुने 5/3, जब गुना करेंगे तो इसका मान आएगा 10/9, इसलिए सही आंसर होगा 10:9। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। एक शंकु के आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तब आपसे पूछा गया है कि आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1/3 पाई r² लिखा जाता है। का मान दिया हुआ आपका 308। चलिए सब कुछ का मान रखते हैं तो 1/3 गुने पाई का मान हो गया 22/7। त्रिज्या का मान नहीं दिया हुआ है, h दिया हुआ है आपका 6 दिया हुआ है, बराबर हो गया आपका 308। चलिए 3 से ये 2 बार में चला गया, 2 से काट देते हैं 4 बार में चला गया, 22 से देखिए 7 बार में चला गया, यानी कि r²/7 बराबर 7 हो गया। r² का मान आ गया 49, इसलिए r का मान कहा जा सकता है कि 7 सेंटीमीटर होगा, इसलिए आपका राइट आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या बोला गया था, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस के गोले बनाए जा सकते हैं। एक बड़ा गोला है, इससे छोटा गोला पूछा जा रहा है कितने बनाए जा सकते हैं, बल्कि दोनों गोलों का त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या इसका मालूम है 8 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या दिया गया है आपका 2 सेंटीमीटर। तो मैं मान लेता हूं कि इसका n संख्या होगा, यानी कि इसका वॉल्यूम, बड़े वाला का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ का मान जो होगा वो 4/3 पाई r³ गुने n के बराबर होगा। तो 4 पाई से 4 पाई गया, पाई से पाई गया, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल R, देखिए कैपिटल R का मान कितना दिया हुआ है, कैपिटल R का मान दिया हुआ 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 का क्यूब बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने n। इसको जब हम लिखेंगे तो ये लिखाएगा 8 गुने 8 गुने 8 बराबर लिखाएगा 8 गुने n। 8 से 8 कैंसिल हो गया, इसलिए n का मान जो होगा वो 64 हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर चेक करते हैं। 17 नंबर में क्या बोला गया था, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 जोड़ 2 जोड़ 3/3 कर लेंगे, तो जोड़ेंगे तो सबका मान आएगा 6/3 करेंगे, कट गया तो मान आ गया 2, इसलिए 2 जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर देखते हैं। एक छात्र को गणित, विज्ञान एवं भाषा में क्रमशः 85, 87 एवं 83 अंक मिले। उसके इन विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य पूछा गया है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, यानी कि 85 जोड़ 87 जोड़ कितना हो गया आपका 83, अब बटा कर लेते हैं 3। चलिए जोड़िएगा तो 5 8 8 8 24, एक हो गया आपका 25/3, कट गया तो ये कट करके आ गया आपका 85, इसलिए एवरेज मार्क्स होगा आपका 85 नंबर। नेक्स्ट देखा जाए 19 नंबर। 19 नंबर क्या बोला गया था, बंटन का माध्यक।
माध्यक कैसे लिखते हैं, इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए तो घटते क्रम में। तो पहले लिख देते हैं 1 2 फिर 3 फिर लिखाएगा 5 फिर लास्ट में लिखाएगा 9। बीच में देखिए कौन आ रहा है 3, इसलिए इसका माध्यक होगा 3। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर देखा जाए। 20 में क्या बोला गया था, निम्न आवृत्ति आंकड़ों की माध्यका पूछा गया था। माध्यका, तो माध्यका निकालने के लिए फिर से इसको बढ़ती है तो घटते क्रम लिख लेते हैं। तो पहले लिख देते हैं 12 फिर लिखाएगा 13, उससे बड़ा संख्या है आपका 16 फिर आपका है 17 फिर आपका है 18 और लास्ट में है 19। ठीक है, 4 5 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 है तो बीच में कौन सा होगा, तो बीच में देखिए आगे से तीसरा नंबर पर ये है, तो आगे से तीसरा नंबर पर देखा जाए तो 16 है, तो ये 16 भी है, इधर से तीसरा नंबर देखिए ये है, इसलिए दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। 16 प्लस 17/2 कर लिए, इसका मान आ गया 33/2। जब इसको भागा देंगे इसका मान आएगा 16.5, इसलिए 16.5 जो होगा वो सही आंसर होगा। 21 नंबर देखा जाए, क्या बोला गया था, बहुलक ज्ञात करना था। तो बहुलक हम लोग जानते हैं कि कोई भी आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो देखिए 3 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आया है। आगे अगर हम बात करें आपसे तो 5 देखिए, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, 5 3 बार आ रहा है, यानी कि 5 ही जो होगा इस बार का बहुलक होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर देखा जाए, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान होता है 1, न्यूनतम मान होता है 0, 2 कभी नहीं होगा। चलिए देखिए किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है, एक से बड़ी घटना की प्रायिकता कभी नहीं हो सकती, यानी कि 1.1 होगा वो गलत आंसर था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। 24 नंबर को देखते हैं, यदि कोई घटना ए प्रकार से घट सकता है, बी प्रकार से नहीं घट सकता है, तो ई घटिक नहीं होने की प्रायिकता, तो नहीं होने की प्रायिकता के बारे में बात किया जा रहा है, तो न होने की प्रायिकता के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए अनुकूल घटनाओं की संख्या हो गई बी डिवाइडेड बाय कुल घटनाओं की संख्या, तो कुल घटनाओं की संख्या हो गया a प्लस बी, इसलिए होगा b/a प्लस बी, आपका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन में देखा जाए, बोला गया है पी का मान दिया 2.5, तो पी डैश पूछ रहा है, तो पी डैश का मान निकालेंगे, एक में से 0.25 घटा लेंगे और घटाने के बाद इसका मान आएगा 0.75, यानी कि 0.75 जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं एक पासे को फेंकने में 3 के अंक आने की प्रायिकता होगी। 3 के अंक आने की प्रायिकता के बारे में बात करेंगे, 3 आना चाहिए, ठीक है, तो 3 के अंक आने की बात किया जाए तो एक पासा हम फेंके तो इसमें से आता है 1 2 3 4 5 और 6 होगा। 3 आने की प्रायिकता, 3 सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है, इसलिए कुल घटना 1 बाई कुल घटनाओं की संख्या 6, इसलिए आपका राइट आंसर होगा 1/6। चलिए देखिए एक पासे के एक फेंकने से सम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासा को एक बार फेंक देते हैं तो सम संख्या, तो सम संख्या कौन कौन सी होगी, 2 है 4 है 6 है, यानी कि 3/6 काट लिए तो इसका मान आ गया 1/2, इसलिए आपका राइट आंसर होगा 1/2। नेक्स्ट देखा जाए, एक सिक्का को उछलाने पर एक चित आने की प्रायिकता होगी 1/2, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन, एक थैली में 4 लाल तथा 6 काले गेंद हैं, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, तो इस गेंद को काला होने की प्रायिकता, तो काले गेंद कितने 6 बटा कुल गेंद हो गए 10, काट लिए इसका मान आ गया 3/5, इसलिए 3/5 जो है वो सही आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -2,
गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा का मान दिया 15, तो बहुपद हैं, तो बहुपद के लिए जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा लिखा जाता है। इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्या बोला जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज ABC में BD का मान 6 है, तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं, ये BD हो गया 6 सेंटीमीटर, BC मतलब ये टोटल हो गया यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर, तो ये 6 है, तो गारंटी है कि 3 होगा। कोण A का समद्विभाजक AD है, कोण A का समद्विभाजक AD है, तब आपसे पूछा गया है कि AB बटा AC का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो AB बटा AC का जो मान होता है, AB के बगल वाला भुजा देखिए BD है, इसलिए AB के सामने लिख देना है आपको BD। B देखिए AC के बगल सामने वाला भुजा आपका CD है, इसलिए AC के सामने यहाँ पे क्या लिख देना है CD, और BD का मान मालूम है कि 6 हो गया बटा 3, कट गया तब मान आ गया 2:1, इसलिए इसका मान होगा 2:1 होगा, यहाँ 2:1 होगा। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर देखा जाए, क्या बोला गया था, यदि A प्लस B का मान 90 डिग्री है तो cos B का मान पूछा गया है, तो cos B का मान यहाँ से देखिए B बराबर लिखा जा सकता है 90 माइनस ए, तो B के जब रखेंगे, देखिए यहाँ पे B के जब रख रहे हैं तो 90 माइनस क्या लिखा जा सकता है ए, साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसे लिखा जा सकता है साइन ए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7, तो पाई जो हो गया वो आपका होता है, यहाँ अगर पाई होता क्वेश्चन में तो इसका आंसर होता अपरिमेय संख्या, अगर 22/7 होता तो इसका मान होता परिमेय संख्या, तो 22/7 जो हो गया वो हो गया आपका परिमेय संख्या, पाई जो है वो हो गया आपका अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 35 नंबर क्या बोला गया था, इसका शून्यक बात कर रहा था, शून्यक फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो इसका मान आएगा, इसका मान जब फैक्टराइज करेंगे तो आएगा -√3 और +√3, राइट आंसर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में क्या बोला गया था, 36 नंबर देखिए, 36 नंबर क्या बोला गया था, द्विघात बहुपद एक दिया हुआ है, इसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/, होता है यानी कि -2/1, इसका मान आ गया 2, इसलिए 2। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, तो इस एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, देखिए एक द्विघात बहुपद दिया हुआ था, देखिए द्विघात बहुपद एक दिया हुआ है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो देखो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं ऊपर में अल्फा प्लस बीटा बटा लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -b/a बटा c बटा a कट गया, यानी कि -b/a जो होगा वो आंसर होगा, तो -3/1 यानी कि इसका मान आ गया 3, यानी कि सॉरी b/c ना लिखेंगे b/c, तो बाई 5 लिखा आएगा, इसलिए इसका मान आएगा 3/5, इसलिए 3/5 जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 38 नंबर। 38 में क्या बोला गया था, देखिए समीकरण दो को दिया हुआ है, इसका हल के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए सबसे पहले हम निकालते हैं a1/a2 का मान, तो a1/a2 का मान निकालेंगे तो वो लिखाएगा 2/3, फिर निकालते हैं b1/b2 का मान, तो b1/b2 का मान होगा -3/2, और यहाँ पे स्पष्ट पता चलता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए इसको कह सकते हैं कि इसका जो हल होगा वो एक अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल को हम लोग बोलते हैं एक हल होगा, इसलिए एक हल राइट आंसर होगा।
39 नंबर देखा जाए, क्या बोला गया है, समांतर श्रेणी एक लिखा हुआ है, 4, 10, 16, 22 इस तरह से लिखा हुआ है, का सार्वंतर पूछा गया है। तो सार्वंतर कितना होगा, जितना से बढ़ रहा है, इसलिए 6 जो है वो राइट आंसर होगा। देखिए 40 नंबर, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 हैं, यानी कि ए का मान दिया 2, सार्वंतर 3 है हों, तो समांतर श्रेणी का दूसरा और तीसरा पद, दूसरा पद प्रथम पद हो गया 2, दूसरा पद होगा आपका 3 जोड़ देंगे तो 5 और अगला पद होगा 8, इसलिए दूसरा और तीसरा पद होगा 5 और 8। तो दूसरा और तीसरा पद होंगे, दूसरा और तीसरा पद होंगे 5 और 8 होगा। चलिए, यानी कि ऑप्शन ए में सिर्फ यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा 8, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखा जाए, √3 के बराबर, तो √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के बराबर होता है। चलिए ये देखा जाए, लिखा हुआ था √3 सेक थीटा बराबर लिखा हुआ था 2, तो यहाँ से लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 2/√3, तो सेक का मान 2/√3 होता है आपका कितने डिग्री पर होता है, इसका मान होता है 30 डिग्री पर, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए दिए गए चित्र में tan A × tan C का मान पूछा गया है, tan A ये है, tan C ये है, का मान पूछा गया है। तो देखिए अगर मान ले जाए 90 डिग्री है, अगर ये थीटा अगर मान लेता हूं तो गारंटी है कि 90 - थीटा होगा। tan A जब निकालेंगे तो वो लिखाएगा tan थीटा बराबर लिख सकते हैं हम, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा इक्वल टू अगर हम बात करें, यानी कि tan A का मान निकाल रहे हैं, tan A का जो मान होगा वो P/H, इसके लिए P हो गया आपका BC/P/B लिखते हैं, यानी कि हो गया आपका AB हो गया। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे tan C का मान, तो tan C का मान कितना होगा, tan C के लिए देखिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं इसको हम AB बटा क्या लिखा जा सकता है BC। अब दोनों गुना कर लेते हैं, tan A × tan C, जब गुना करेंगे तो BC बटा AB गुने लिखाएगा AB बटा BC, BC से BC गया, AB से AB गया, इसका मान हो गया 1, इसलिए 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, आपका 45 नंबर बोला गया था कि sin स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा गया, sin के पावर 4 थीटा, तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ था sin के पावर 4 - cos के पावर 4, अब बटा में लिखा हुआ था आपका sin स्क्वायर थीटा - cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि a² - b² बराबर लिखा जाता है a + b × a - b। इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ऊपर में इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा, गुने लिखा जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बटा में लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, दोनों कट गया, ओवरऑल इसका मान आ जाएगा 1, इसलिए 1 जो है वो राइट आंसर होगा। देखिए 2 sin 30 डिग्री बाई cos 60 का मान पूछा गया था, 2 sin 30 डिग्री लिखा हुआ था, बटा में पूछा गया था cos 60 डिग्री का मान, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने sin 30 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान होता है आपका फिर से 1/2, तो देखिए ये दोनों कट गया, यानी कि ओवरऑल इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। देखिए एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, यानी कि खंभे की ऊंचाई और परछाई बराबर हो गया तो एंगल होगा 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बोला गया था 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंच जाती है, एक दीवार है, एक सीढ़ी है जो इसके शिखर तक पहुंच जाती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, ये कोण कितना बनाती है, दीवार के साथ दिया हुआ है, यानी कि ये वाला कोण जो होगा 60 डिग्री होगा। यदि सीढ़ी दीवार के साथ, देखिए पढ़िएगा पे, दीवार के साथ कोण कितना बनाती है 60 डिग्री,
तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना था, बल्कि सीढ़ी का लंबाई दिया हुआ था आपका 15 मीटर। दीवार मतलब ये हो गया ए बी सी। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री को हार्डर डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो देखिए 90 डिग्री सामने वाला साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और देखिए क्या निकालना है, तो ये बगल में हो गया बेस, तो इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे बी बाई एच। बी बाई एच होता है आपका cos 60 बराबर लिखा जाएगा, है ना, बी बाई एच, तो बी नहीं मालूम है, बाई एच मतलब 15 लिख देते हैं। cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर b/15 लिखा जाएगा, इसलिए b का मान आ जाएगा 15/2, यानी कि 7.5 मीटर जो होगा वो राइट आंसर होगा। देखिए 15/2 यानी कि 15/2 सी जो है वो सही आंसर है। चलिए 49 नंबर देखा जाए। देखिए 49 नंबर देखा जाए, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से उस बिंदु का कहलाता है। तो अगर कोई बिंदु है इसकी दूरी एक्स अक्ष से पूछा गया, तो एक्स अक्ष ये हो गया, तो एक्स अक्ष को हम क्या बोलेंगे, बाह्य निर्देशांक बोला जाता है, यानी कि बाह्य निर्देशांक सही आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 50 नंबर हाफ सेंचुरी। देखिएगा बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो एक्स नेगेटिव बाई पॉजिटिव होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश में, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश आपका सही आंसर होगा। दैट्स ऑल। हम लोग अभी 50 क्वेश्चन देखे हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर से लाते हैं आपके लिए 50 क्वेश्चन, और आप उम्मीद करते हैं कि आप जमकर तैयारी कीजिएगा और कॉन्सेप्ट पॉइंट चैनल के साथ जुड़िए और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल के बारे में बताएं। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स।